हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स के पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आए हुए सभी के सभी क्वेश्चंस हैं। सारी के सारी क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछे गए हैं। तो पुराना पेपर है, आपके लिए लेकर आया हूँ। आप लोगों में से बहुत से लोग बोल रहे थे कि सर मैथ्स का पेपर का एक वीडियो आना चाहिए, तो उसका वीडियो आपके लिए आ गया है। सो गाइज़, आप सभी को बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप मैथ पढ़ते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं पेपर कैसा आता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा पेपर ईजी है या टफ है। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ईजी है पेपर है। पहला सवाल है, संदेश वाहक द्वारा शहर की सीमा में पार्सल भेजने का खर्च पहले किलोग्राम के लिए 60 रुपये तथा अतिरिक्त प्रत्येक किलोग्राम के लिए 48 रुपये है। एक पार्सल जिसका वजन पी किलोग्राम है, भेजने की लागत मूल्य क्या होगी। मैं इसमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो आपको नहीं दूंगा, लेकिन सीधे सीधे क्वेश्चंस पढ़ के बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने किसी वस्तु का मूल्य ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपये है बी को 20% लाभ पर बेची। बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर सी को बेची। सी ने वही वस्तु 40% लाभ पर डी को बेची। उस वस्तु का मूल्य डी ने दिया वह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, 35% भोजन, 30% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत 22,550 रुपये प्रतिमाह है तो राजेश की आय क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश ने, ये तो क्वेश्चन हो गया, एक व्यापारी ने 10 क्विंटल गेहूँ 1,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा, 8.4/5% की हानि से बेचा। गेहूं का विक्रय मूल्य क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। इस स्ट्रिप में उसे 90 मिनट लगे। यदि वह दोनों ओर से ऑटो से जाता तो उसे 30 मिनट लगते। यदि वह व्यक्ति दोनों तरफ पैदल जाता तो उसे कितना समय लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए। इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 20 अधिक है। बच्चों की संख्या वयस्कों की संख्या से 20 अधिक है। तो इसमें पूछा है पिकनिक में कुल कितने पुरुष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 लगातार संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। वह संख्याओं का योग निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 75, 80, 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अगला सवाल है, अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी उम्र की होगी। उसकी वर्तमान उम्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। अगला सवाल है, राम और श्याम की उम्र का सापेक्ष अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का सापेक्ष अनुपात 6:7 हो जाएगा। उनकी उम्र के बीच अंतर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग 28 है और उनका अंतर 12 है। संख्याओं का गुणनफल होगा। अगला सवाल है, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 5:4 है। अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो कमरे का क्षेत्रफल कितना है। अगला सवाल है, 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड व 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है, उनका गुणनफल 6400 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक होगा। एलसीएम पूछा है। अगला सवाल है, किसी तारे को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वर्ग बनाता है। अगर इसे वृत्त के आकार में मोड़ा गया तो क्षेत्रफल क्या होगा। अगला सवाल है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 18, 21 और 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर 7 शेष बचे। अगला सवाल है,
एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है, 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धातु की दो गोलाकार गेंदें ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का व्यास बी से दुगना है। ए और बी के आयतनों का अनुपात क्या होगा। अगला सवाल है, यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। चार ऑप्शन है, 22 दिन, 17.5 दिन, 15 दिन और 21.5 दिन। अगला सवाल है, एक कारीगर एम मिनटों में एक्स वस्तुएं बनाता है, आधे घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा। ऑप्शन है m+x, m-x, 30x/m, x/2m। अगला सवाल है, ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा नहीं है। इसमें जो फॉर्मूला लगना है वो a² - b² वर्गांतर वाला लगना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। अगला सवाल है, एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 किलोग्राम चाय बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत है 5.5%, 5 सही 5/9%, 5%, 4 सही 1/19%। अगला सवाल है, ₹2 2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। 1.75 रुपीज़ की दर से बेचने पर 55 रुपये की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी। अगला सवाल है, एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। ऑप्शन है 38,720, 37,208, 35,278 और 24,476। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। हारने वाला उम्मीदवार 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी है। 31,000, 30,000, 32,000 या 33,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि ABC में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 रुपया है तो कुल राशि कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्शन है, मतलब इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ऑप्शन 4 सही 3/8, 11 सही 9/11, 4 सही 2/3 और 5 सही 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या है। तो 7/9, 11/13, 16/19, 21/25। ऑप्शन है इसके 7/9, 11/13, 16/19 और 21/25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या है। 48 किलोमीटर पर घंटा, 72 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा या फिर होगी 64 किलोमीटर पर घंटा। 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है। 25, 25.5, 26 या 50। ABC की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है तो सी की आयु क्या होगी। 21 वर्ष, 24 वर्ष, 27 वर्ष या 29 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्न के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रत्येक सही उत्तर दिया। तो ऑप्शन है इसके 60, 65, 75 या फिर 85। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने ये वाला क्वेश्चन तो देख ही लिया है। सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा किए। साधारण ब्याज 4%, 2 सही 1/2 वर्ष बाद उसका मिश्र धन कितना होगा। 6,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5500 रुपये या 6500 रुपये। 2500 रुपये 12.5% की वार्षिक दर से 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 6 माह पर जोड़ा जाए। यदि 75 का x% 9 हो तो x का मान क्या होगा। 16, 20, 12 या 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताएं। 10%, 12%, 8% या फिर 20%। सो गाइस, ये पेपर था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, पुराना पेपर था, मेरे पास था तो मैंने आपके लिए इसके लिए वीडियो बना दिया।
जिन स्टूडेंट को इससे हेल्प मिले वो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करके तो जाएंगे ही, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करके करेंगे। फेसबुक, व्हाट्सअप और जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हो वहाँ वहाँ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।